तो दोस्तों, टीएमसी और अभिषेक बनर्जी ने दो बातें कही। पहली बात, विदेश नीति सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी समस्या है उसे टैकल करे। वैसे देखा जाए तो आज तक कब पीएम मोदी विदेश मामलों में विपक्ष की राय उन्होंने ली है? जो भी फैसला लिया है उन्होंने बिना विपक्ष के विश्वास में लिए हुए लिया है। अब जबकि सरकार की विदेश नीति फ्लॉप हो रही है तो उन्हें विपक्ष की याद आ रही है। दूसरी बात यह कि सरकार का काम था सभी पार्टियों के अध्यक्ष से सूचित करती, हम भारत के पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते हैं। इसके लिए विपक्ष की पार्टियां अपने अपने यहां से नेता भेजा। अब पार्टियों के प्रमुख ये तय करते हैं किसे प्रतिनिधिमंडल में जाना है। यहां पीएम मोदी और उनकी सरकार अपनी पसंद तय करती है कि हमें ये नेता चाहिए या ये नेता नहीं चाहिए। जब देश हित की बात हो रही हो तो सरकार ने अपने विशेषाधिकार का दावा ठोंक दिया, मोनोपोली दिखाने लगी। ऐसे थोड़ी चलता है। अब बीजेपी के इन भोपू लालों को कौन समझाए? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखने के लिए मोदी सरकार ने 60 डेलीगेशन गठित किए, जिनमें अलग अलग दलों के 51 सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के 8 अधिकारी भी इन प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, ये दोनों बीजेपी से हैं। जेडीयू से संजय कुमार झा, शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस की ओर से शशि थरूर, डीएमके की ओर से कनिमोझी, करुणानिधि और एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया सुले की अगुवाई में ये सातों प्रतिनिधिमंडल 32 देशों और आखिर में सभी 59 सदस्य बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय का दौरा करेंगे। इन सातों डेलीगेशन में शामिल सदस्यों में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के 31 और विपक्षी दलों के 20 सांसद और पूर्व मंत्री हैं। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में 7 या 8 सदस्य शामिल हैं और उन्हें सहयोग देने के लिए हर प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश सेवा के कम से कम एक अधिकारी को अटैच किया गया है। सभी प्रतिनिधिमंडलों में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि भी हैं, चाहे वो राजनेता हो या राजनयिक। कांग्रेस द्वारा सुझाए गए 4 नामों में से सिर्फ आनंद शर्मा को प्रतिनिधियों की सूची में शामिल किया गया। शेष 3 नाम गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, अमृतन सिंह राजा वारिंग को सूची में शामिल नहीं किया गया। 4 नेताओं में से सिर्फ एक को ही स्थान दे जाने पर कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने एक बयान में कहा, यह नरेंद्र मोदी सरकार की पूर्ण निष्ठाहीनता को साबित करता है, गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर उसके द्वारा खेले जाने वाले सस्ते राजनीतिक खेल को दर्शाता है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने कहा कि मोदी सरकार के आग्रह पर शामिल किए गए 4 प्रतिष्ठित कांग्रेस सांसद निश्चित रूप से प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे और अपना योगदान देंगे।